चलिए मैं आज आपको लेके चलती हूँ पटना की सबसे मशहूर जगह जिसका नाम है सब्ज़ी बाग। तो आज हम आए हैं इसी मशहूर जगह में रमज़ान के महीने में इसकी रौनक और बढ़ाने के लिए। तो आज हम चलेंगे सब्ज़ी बाग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी तरह की चीज़ें मिल रही हैं, जैसे कि यहाँ पे चिकनकारी कुर्ता मिल रहा है बच्चों के लिए, जेंट्स के लिए, लेडीज़ के लिए। तो यहाँ पे आपको हर तरह की दुकान मिलेंगी। तो जैसे जैसे मैं चलती जाऊँगी वैसे वैसे आपको कुछ नई नई चीज़ें दिखेंगी। और जैसे ईद आने वाला है तो यहाँ पे तो सेवइयाँ या फ़ेनी मिलना तो ज़रूरी है। तो इस दुकान में आपको सेवइयाँ फ़ेनी मिल रही थी। फिर आगे हम जा रहे थे तो यहाँ पे अगर आपको मेन शॉपिंग करनी है तो ईज़िली आपको हर जगह, आप जैसे देख सकते हो कि हर जगह आपको कुर्ता ही दिख रहा है। तो मेन शॉपिंग के लिए तो ये बहुत अच्छी जगह है। और अगर आपको सेवइयाँ लेना है तो सेवइयाँ के लिए तो बहुत अच्छी जगह है। अब हम आए हैं उससे भी ज़्यादा मशहूर जगह खाओ गली सब्ज़ी बाग। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे। तो इस गली की सबसे ख़ास बात है, अब जैसे इस गली में एंटर करेंगे ना, वहाँ पे एक तरफ पे आपको मोहब्बती शरबत मिलेगी, फिर एक तरफ शीर चाय। और यहाँ पे जैसे जैसे मैं गली में आगे बढ़ती हूँ, यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी बात पता क्या लगी, इस गली की जो जितनी होटल्स थे ना इसमें सब आपको इफ्तार सर्व कर रहे थे। तो यहाँ पे आज हम आए थे इफ्तार करने के लिए सब्ज़ी बाग में। तो जितने भी होटल्स यहाँ पे थे ना सब आपको इफ्तार प्रोवाइड कर रहे थे। सही में चलो यहाँ पे हम भी थोड़ा सा आगे जा कर के फिर हम चेक कर रहे थे कि कौन से होटल में ज़्यादा सही है। तो आज हम इफ्तार करने के लिए आए थे तो अब हमें एक जगह मिल गया। तो अब इस होटल में हम जा रहे हैं अपनी इफ्तार करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इफ्तार की प्लेटें ऑलरेडी लगी हुई थी, जिसमें था समोसा, जलेबी, फिर एक माज़ा था, माज़ा के साथ आपको कुछ चना था और फ्रूट्स भी थे। तो इसी तरह यहाँ पे इफ्तार बिल्कुल लगी हुई होती है, आप बस जाके बैठ जाओ। तो ये सारी प्लेटें ना 60 रुपीज़ पर प्लेट थी। तो बहुत अच्छी चीज़ है अगर कोई भी शॉपिंग के लिए आता है, या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि ना लेट हो जाते हैं, इफ्तारी आपको करनी है तो आप आराम से खाओ गली में जा कर के अपनी इफ्तारी खोल सकते हैं। फिर हम गए पटना मार्केट। तो पटना मार्केट की तो रौनक ही अलग है और लेडीज़ लोग के लिए तो सबसे फेवरेट जगह मुझे लगती है। बिल्कुल शुरू में चूड़ियाँ मिल रही थी, बच्चों के सामान मिल रहे थे। तो अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना तो आपको बहुत सारी वैरायटी ऑफ चीज़ें मिलेंगी। तो जैसे कि सब्ज़ी बाग में मैंने आपको दिखाया कि मेंस कलेक्शन बहुत ज़्यादा था, तो उसी तरह ही आपको पटना मार्केट में बिल्कुल लेडीज़ लोग के लिए सारी चीज़ें आप मिल जाएगी। जैसे आप बस ये मार्केट में जाइए और सारी चीज़ें उठा लीजिए, जैसे फुटवेयर हो, आपकी एसेसरीज़ हो, कपड़े हो, टेलरिंग हो, सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेगी। तो यहाँ पे आप एक तरफ देख सकते हैं कि जूतियाँ लगी हुई थी, फिर एक तरफ यहाँ पे टॉयज़ की दुकान थी, उसके बगल में चूड़ियाँ बिक रही थी। फिर जैसे जैसे मैं आगे जा रही थी ना, वहाँ पे एकदम बिल्कुल कपड़े की तो दुकान इतनी ज़्यादा थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और सारे डमीज़ में एक से एक कपड़े लगी हुई थी। और जैसे कि ईद आ रही है ना, तो ईद की शॉपिंग करने के लिए तो बहुत अच्छा है। उसके अलावा भी आप शादियों की शॉपिंग भी यहाँ से आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि ज्वेलरी भी अच्छी खासी, मतलब अच्छी सी दुकान थी ज्वेलरी की, सैंडल्स की। फिर यहाँ पे क्लोथिंग की तो बहुत सारी दुकानें थी, आप जा कर के ट्राई कर सकते हैं। इनकी प्राइसिंग भी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है बट मिनिमल प्राइस है। तो यहाँ पे मैं आगे थोड़ी थोड़ी बढ़ रही थी तो मुझे एक्चुअली मैं यहाँ आई थी कुछ श्रृंगार के सामान, मीन्स कुछ एसेसरीज़ लेने के लिए और जूते लेने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इतनी सारी शॉप है और जूतियाँ की तो बहुत सारी दुकानें थी। साइड साइड में आपको जूती मिल रही थी, बहुत वैरायटी की जूती मिल रही थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जा रही थी ना, ये कपड़ों की दुकानें तो ख़त्म ही नहीं हो रही थी जैसे मानो कि, और एक से एक कपड़े थे, साड़ियाँ थी, सूट थी, गरारे थे, और कलर्स तो क्या ही मैं बताऊँ, एक से एक कलर भी मिल रहे थे। तो आप ज़रूर जा कर के पटना मार्केट ट्राई करिएगा। अब बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो यहाँ पे आप देखें मेन की जूतियाँ भी मिल रही हैं, मेंस की, और एक तरफ ये सारे सामान मिल रहे थे, बॉटल्स, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे देखिए कि मेंस के चप्पल मिल रहे हैं, कोल्हापुरी चप्पल, जूतियाँ। तो यहाँ पे मैं
एक जगह आई हूँ जो कि है कोल्हापुरी सेंटर इस गली में। तो यहाँ पे मैं अपने लिए जूती लेने के लिए आई हूँ। तो ये जो थे शॉप में इन्होंने ही मुझे जूती दिखाई थी और बहुत ज़्यादा ही बोलते हैं। अगर आपको जूती लेना है तो अगर आप लेने जाओगे ना तो कम से कम आपको 2-3 जूतियाँ तो लेकर ही ये भेजेंगे। तो ये बहुत मतलब बहुत कोऑपरेटिव थे। फिर मैं ऊपर गई, इन्होंने जूतियाँ ट्राई करवाई। आपको सारे साइज़ेस की जूतियाँ यहाँ पे मिल जाएगी। मैंने बहुत सारी कलर वैरायटीज़ भी चेक की है। और ये मुझे कह रहे थे कि वो इंटरव्यू लेंगी, मुझे इंटरव्यू लेने के लिए और मुझे कैमरा पे दिखाने के लिए। तो आप इजीली इनके बातों में फंस जाओगे और बहुत सारी जूतियाँ लेकर ज़रूर आओगे। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी जूतियाँ ट्राई की। नॉर्मल डेज़ के लिए भी, कैजुअल वेयर भी मैंने ट्राई किया, या आपकी कोई ड्रेस की कलर कॉम्बिनेशन हो वो सारी भी जूतियाँ मिल जाएंगी आपको। तो यहाँ पे हर वैरायटी ऑफ शूज़ मिल जाएंगे, हर वैरायटी ऑफ जूती। तो अभी जो ट्रेंडिंग था पाकिस्तानी जूती, तो वो मैंने लिया। तो यहाँ पे मैं आप देखिए कि मैं बहुत सारी जूती यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ। इनके पास तो कलर की तो मैं बात करूँ तो कलर, सारे कलर्स इनके पास अवेलेबल थे। आपको जो कलर की जूती चाहिए आपको वो कलर की मिल जाएगी। बट यहाँ पे मेरी स्पेसिफिकली मैंने अपने ड्रेस के लिए ली ब्राउन कलर की जूती। तो यहाँ पे ये मुझे दिखा रहे कि ये जूती है, ये एक ऐसी जूती थी ना आप जो डेली वेयर में भी पहन सकते हो आराम से। तो यहाँ पे मैंने ट्राई की तो बहुत अच्छी लग रही थी। ये आपको अगर कैजुअली आप कहीं जाते हैं या डेली वेयर के लिए लेना चाहते हैं तो आप आराम से ले सकते हैं। बट यहाँ पे मैंने ना थोड़ा सा कलर स्पेसिफाई कर दिया था कि मुझे इस तरह की चाहिए और ज़्यादा वर्क वाली मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वर्क वाली जूती मेरे पास ऑलरेडी थी। मुझे चाहिए कि थोड़ी सी सिंपल और ज़्यादा मतलब अच्छी भी लगे, एलिगेंट, सिंपल और एलिगेंट पीस चाहिए। बट ये मुझे यहाँ पे अभी तक कैजुअल वेयर ही दिखा रहे हैं जो आप डेली वेयर में पहन सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे आप देखिए कि मुझे ये सारी मैंने कहा था इनसे कि मुझे ब्राउन कलर की जूती चाहिए, तो वो यहाँ पे ब्राउन कलर की जूती मुझे दिखा रहे हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा लग रहा है। ये बिल्कुल सिंपल वेयर में था। और मैंने उनसे कहा कि आप ये पाकिस्तानी वाली जूतियाँ दिखाइए, तो ये पाकिस्तानी जवाब मिल गया। दिखा रहे थे। और उसी का एक और देते हम सकते हो कि ये बिल्कुल मरून कलर में बहुत अच्छा पीस था इनके पास। पाकिस्तानी ये पाकिस्तानी वाला इन्होंने दिखाया था मुझे जूती। मुझे तो बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगा था। पाकिस्तानी में उंगली नजर आएगी, ये खूबी थोड़ा और लगेगी देखने में, और क्या लगेगी कि पाकिस्तानी में ही तो ये कटे आती कोल्हापुरी है। सेंटर आप जा सकते हो और देखिए आपको स्मार्ट जो भी मोड। कलर की जूती चाहिए आप यहाँ पे ट्राई और ये जानती हैं उंगली ये तो खराब पाकिस्तानी नजर वाली नहीं आया, अभी बहुत चेक करिए ट्रेंडिंग में है। पाकिस्तानी का ही कोई। अभी बहुत ज़्यादा बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आपको ये पहनते हुए जूती नज़र आएंगी। तो यहाँ पे मैंने मरून कलर की जूती देखी और भी मैंने इसमें वैरायटीज़ और डिज़ाइन करा थी। तो इन्होंने यहाँ पे मुझे दिखाई ग्रे कलर की जूती है। फिर मरून में भी बहुत सारे इन्होंने वैरायटीज़ दिखा रखे थे। पाकिस्तानी की शेप अलग है और ये नॉर्मल जूती वेयर है। ये आप जो भी नॉर्मल जूती होती है हम डेली वेयर में पहनते हैं उस टाइप की थी। ये भी स्मार्ट है पाकिस्तान ये चीज़ ऐसा नहीं, फिर वो जानती हैं बड़ा अच्छा फरमाया। अरे एक बार लेकर देख लो और क्या ऐसा हाँ भाई, एक दफे से क्या जाता है, हम भी याद आ जाएंगे ना, उन्होंने हमको दिया था प्रेस करके और वो अच्छा रहा। एक बार पहनना है और क्या फिर नहीं सर रफी करेगा। यहाँ पे मुझे डीप मरून में दिखाया था। इसका गेटअप आपको बोल, गेटअप तो खैर दोनों का बराबर है। देखिए तो पाकिस्तानी जूती में भी सुनिए ना, बहुत सारे हम डिजाइन बड़ा और दिलचस्प इसमें कलर आइटम वैरायटी भी थी। चारों बट आइटम। मेरा स्पेसिफिकली ऐसा नहीं चॉइस मरून ईद का वक्त था, मैंने मरून आप कलर एकदम की ही ली। शौक इसके से साथ मुझे इन्होंने ग्रे कलर की भी दिखाई थी और ब्लैक कलर की भी दिखाई थी, वो भी अच्छा था। फिर हम यहाँ पे आए थे रोज़ बिरयानी में कबाब वगैरह इनका हमने हलीम खाना था। तो यहाँ पे फेमस था चिकन हलीम और मटन हलीम, जिसका प्राइस तो ये सामने मटन हलीम के उन्होंने की था। बहुत सारे उनके पास वैरायटी ऑफ कबाब टिक्का ये सारी चीज़ें भी थी।
तो ये रॉयल बिरयानी बिल्कुल सिविल कोर्ट की गेट के बिल्कुल सामने है ये रॉयल बिरयानी। आप भी जाकर के इसकी हलीम ट्राई करिएगा, बहुत फेमस है। ये गेट नंबर 2 था और यहाँ पे इनकी चिकन बिरयानी भी थी। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा एकदम लग रहा है। इसके साथ इन्होंने काजू, एग और चिकन भी ले रखा है। तो यहाँ पे देखिए कि चिकन बिरयानी भी हमने भी पैक करवा दी थी फुल, जिसका हमें प्राइस पड़ा था 120 रुपीज़। उसके साथ उन्होंने काजू दिया था, एक दिया था और तो इस तरह से ये पैकेजिंग भी इनका बहुत अच्छा था। और इसके साथ ये रायता, सैलड, ये सारी चीज़ें दे रहे थे। उसके बाद हमने कहा कि अब मतलब हलीम दे देंगे, तो यहाँ पे इन्होंने पहले मटन निकाल लिया और यहाँ पे बिल्कुल हलीम बना के उसको इसके ऊपर डाल दिया। फिर इस पर इन्होंने डाला थी बरिस्ता की भी प्याज, फिर हरी मिर्चें, फिर नींबू का रस और धनिया पत्ते। तो इस तरह से इन्होंने ऊपर से थोड़ी सी रोगन भी डाल दी थी और ये कितना अच्छा सा कलर आ रहा था। देखिए हमें मटन हलीम 100 रुपीज़ का पड़ा था हाफ़, और चिकन हलीम आपको हाफ़ लेना है तो वो 80 रुपीज़ का पड़ेगा। तो देखिए कितना बढ़िया सा लग रहा है। जो ऊपर से ये सारी चीज़ें लोग डालते हैं ना, तो आप उसको मिक्स करके अच्छे से मिक्स करके खाइएगा ना, तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो इस तरह से मैंने हाफ़ एक बोल में सर्व की थी। तो यहाँ पे आप देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। ऊपर से गोगन को मैंने डाला है, बहुत बढ़िया टेस्ट आ रहा है। मिक्स कर लीजिए अच्छे से और फिर खाइए। इनका टेस्ट बहुत अच्छा था। आप भी चाहे तो इसको बिल्कुल सिविल कोर्ट के गेट नंबर 2 के सामने है। आप भी ट्राई करिए और बताइएगा। तो ये पूरा ब्लॉग मैंने आपको दिखाया है पटना का, पटना मार्केट सब्ज़ी बाग पटना का। तो इस यही पूरी रमज़ान महीने में आप भी जाकर के ये सारी चीज़ें ट्राई करिए और इन्जॉय करिएगा। तो इसी तरह मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी आगे वीडियोज़ आए आपको आसानी से मिल जाए। कैसा है? और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू।